नैना काफी जल्दबाजी में थी और जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। साथ ही उसके मम्मी पापा रेणु और रतन भी नाश्ता कर रहे थे। अरे अरे, ये कैसे ठूस ठूस कर खाई जा रही है? आराम से खा ले। नहीं मम्मी, आराम हराम है, बहुत लेट हो गई आज तो। अरे तो क्या हो गया, अब कभी कभार लेट तो हो ही जाते हैं। पापा, आपको पता ही है हमारा मैनेजर कैसा है, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो डांटने लग जाता है। बेटा तू क्यों इतनी मेहनत करती रहती है, छोड़ दे सेल्स गर्ल की जॉब। नहीं पापा, ये जॉब अभी ऐसे में नहीं छोड़ सकती, कोई अच्छी जॉब मिले तो ये जॉब छोड़ देना बेटा। हाँ मम्मी, मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया हुआ है, जब कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो यहाँ से छोड़ दूंगी। ये भी भला कोई काम है सेल्स गर्ल का? पर पापा, जरूरत में सब करना पड़ता है और काम तो काम ही होता है ना। हाँ बेटा, सही कहती हो। अगर तुम्हारे पापा इतने बीमार ना हुए होते और इनका ऑपरेशन ना हुआ होता तो तुम्हें क्या जरूरत थी काम करने की। मैं तो मेरी बेटी को बिल्कुल काम ना करने देता, पर मैं मजबूर हूँ। बस जल्दी से ठीक हो जाऊं फिर काम करूँगा। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी नैना बहुत समझदार है। हाँ, बहुत मेहनती है मेरी बेटी, बस भगवान इसे अच्छा घर दे दे। ये क्या बोल रहे हैं पापा, मैं अभी कहीं शादी वादी नहीं करवा रही। बेटा, लड़की को शादी तो करवानी ही पड़ती है। उफ़्फ़ो, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। अब मैं चलती हूँ मम्मी, बहुत लेट हो गई हूँ, मंदिर भी जाना है। अरे ज्यादा लेट हो रही है तो मंदिर मत जा। नहीं, ऐसा भला हो सकता है? चाहे कितनी भी लेट हो जाऊं, भगवान के आगे माथा टेके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, बाय। नैना वहाँ से सीधा मंदिर पहुँच जाती है और वो देखती है कि मंदिर में काफी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। नैना खुद से कहती है, ओह आज तो मंदिर में बहुत भीड़ है, चलो जो भी है जल्दी से दर्शन कर लेती हूँ। लाइन के बीच में नैना भी खड़ी हो जाती है और तभी वो देखती है कि साइड से एक पंडित एक औरत को मंदिर में दर्शन करवाने के लिए अलग से लेकर जा रहा है। साधना जी, आज एकादशी है इसलिए भीड़ है, पर मैं आपको जल्दी दर्शन करवा दूंगा। ओह रुकिए पंडित जी। क्या हुआ बेटा? यहाँ तो इतनी लाइन लगी हुई है ना, तो आप इनको अलग से क्यों लेकर जा रहे हैं? इन सब से तुम्हें क्या मतलब? बेटा ये वीआईपी हैं, इन्हें तो ऐसे ही दर्शन करवाते हैं। भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं है, सब इंसान ही हैं। जस्ट शट अप, मैंने पैसे दिए हैं दर्शन के, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम भी पैसे देकर दर्शन कर लो। अच्छा, पैसों से भगवान के दर्शन, ठीक है जाइए पंडित जी। हाँ, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग पैसों से दर्शन करने की औकात भी नहीं रखते। नैना कुछ नहीं बोलती और पंडित साधना को दर्शन के लिए आगे ले जाता है। नैना खुद से कहती है, कितने अजीब लोग हैं, भगवान के दर्शन भी ऐसे गुस्से के साथ करते हैं। खैर, जैसे तैसे नैना मंदिर में माथा टेक कर जल्दी से ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है। नैना तुम आज फिर से लेट हो। सॉरी सर, वो आज मंदिर में न जाने क्यों इतनी भीड़ थी। मुझे ये बहाने नहीं सुनने, अगर अगली बार ऐसे लेट आई तो आने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं नहीं सर, आज से ऐसा नहीं होगा, सॉरी। और साधना अभी तक मंदिर में ही थी और कार स्टार्ट कर रही थी, लेकिन उसकी कार खराब हो गई थी। शिट, इस कार को भी अभी खराब होना था। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसका मनहूस चेहरा देखा और ये सब हो गया। निखिल को फोन करती हूँ। साधना अपने बेटे निखिल को कॉल करती है। कॉल पर, निखिल बेटा, मैं यहाँ मंदिर में हूँ, मेरी कार खराब हो गई है, जरा मुझे लेने आ जाओ। थोड़ी देर में एक लग्जरी कार साधना के आगे आकर रुकती है और कार की विंडो नीचे होती है। अंदर निखिल के साथ उसका बड़ा भाई लक्ष्य भी बैठा था। आओ मम्मी बैठो। आओ मम्मी बैठो। अरे इस लक्ष्य को क्यों लेकर आए साथ में? चुप रहो लक्ष्य। तो क्या हुआ मम्मी, आप पीछे बैठ जाओ ना। हाँ मम्मी, आप पीछे बैठ जाओ ना। बार बार नकल मत किया करो निखिल की, और मैं आगे ही बैठूंगी। तो लक्ष्य मुंह लटकाकर चुप करके बैठ जाता है। मम्मी तो मुझे डांटती ही रहती है। अरे कोई बात नहीं भाई, माँ तो होती ही है डांटने के लिए। अच्छा तुम पीछे बैठ जाओ, मम्मी को आगे बैठना है। ठीक है। लक्ष्य पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और साधना आगे बैठ जाती है और तीनों घर पहुंच जाते हैं। उस कार के लिए मैकेनिक को भेज देना। हाँ बोल दिया था मैंने मैकेनिक को। अच्छा अब ऑफिस जाता हूँ मैं। अच्छा मम्मी, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। लक्ष्य तुम मत जाओ, निखिल को जाने दो। लेकिन क्यों मम्मी, यहाँ घर पर निखिल के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। हर वक्त इसके साथ रहना जरूरी नहीं है लक्ष्य, अब तुम बड़े हो गए हो। पर मुझे जाना है। लक्ष्य मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना। हर जगह से लेकर जाना जरूरी है क्या लक्ष्य? पता है ना तुम्हारे पापा को नहीं पसंद है ऐसे ऑफिस में इसका जाना। कोई बात नहीं मम्मी, ये बेचारा घर पर क्या करेगा। हाँ बताओ ना, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ कौन बातें करेगा, आप करोगे? मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ दोनों। निखिल अपने बड़े भाई लक्ष्य को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ उसके पापा सोमेश बैठे थे। निखिल,
आज तुम फिर से लक्ष्य को ले आए। तुम्हें कहा है ना इसे घर पर बैठा कर आया करो। ओहो, मुझे समझ नहीं आता आप सभी लक्ष्य से बचते क्यों रहते हो। तुम्हें तो पता है ना इसे देखकर फिर लोग बातें बनाते हैं, ये हरकतें ही ऐसी करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पापा, जो कुछ भी मैं लक्ष्य को कहता हूँ वो मेरी बात मान लेता है। हाँ, मैं निखिल की सारी बात मानता हूँ। चलो लक्ष्य, इस कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाओ और बिल्कुल शोर नहीं करना, ना उछल कूद करना। ठीक है, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे फोन दोगे तो मैं ज्यादा चुप बैठूंगा। हाँ, ये लो फोन। लक्ष्य साइड में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और निखिल के फोन में गेम खेलने लगता है। कुछ दिन बाद निखिल के घर में सब लोग डिनर कर रहे थे। निखिल बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता देखा है। उसके मम्मी पापा नहीं हैं, बस भाई भाभी हैं। अच्छा? हाँ, लड़की की फोटो भी देख ली है, सुंदर लड़की है, रईस खानदान है। तुझे भी फोटो व्हाट्सएप कर दूंगी, देख लेना। हाँ, और लड़की पसंद आ जाती है तो जल्दी से शादी भी कर देंगे। अरे वाह, मेरी भी शादी होगी, बहुत मजा आएगा, मेरी भी पत्नी आएगी। चुप रहो लक्ष्य, तुम्हारी नहीं निखिल की शादी हो रही है। अगर निखिल की शादी होगी तो मेरी भी तो होगी ना। आप भी ना मम्मी, कैसी बातें करते हो। रहने दो साधना, उसे अभी समझ नहीं है। हाँ मम्मी, इस बात को छोड़ो, इसे तो मैं संभाल ही लूंगा। ठीक है, तो संडे को हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं और लक्ष्य को नहीं लेकर जाएंगे। पर मम्मी, वो घर पर अकेला कैसे रहेगा? किसी नौकर को छोड़ देंगे ना इसके साथ। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। शट अप लक्ष्य। देखो निखिल, लक्ष्य की वजह से पहले ही कुछ लोग रिश्ते के लिए मना कर चुके हैं। जब उनको पता लगता है कि घर में एक पागल लड़का है, वो रिश्ते की बात तक नहीं करते। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ इसे समझा कर लेकर जाऊंगा। हाँ साधना, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से लड़की देखने तो हम पहली बार ही जा रहे हैं, वहाँ लक्ष्य शायद सही रहेगा। और अगर ये वहाँ सही नहीं रहा तो, या फिर कुछ गड़बड़ कर दी तो? लेकिन मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ लक्ष्य, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बात मानोगे ना? हाँ निखिल, मैं सारी बात मान लूंगा। तो निखिल और सोमेश के कहने पर साधना मान जाती है। संडे के दिन निखिल और उसका पूरा परिवार लड़की के घर पहुंचता है। वहाँ लड़की के भाई भाभी और उनका 6 साल का बेटा था। आइए आइए आंटी जी, अंकल जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, थोड़ा लेट हो गए निकलते निकलते। लक्ष्य, बिल्कुल चुप रहना, वरना मम्मी डांटेगी। शैतानी मत करना, कुछ मत बोलना। ठीक है। सब लोग बैठ जाते हैं और कुछ देर तक बातें करते हैं। अरे ये लक्ष्य जी तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्या हुआ? वो क्या है ना कि मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, ये तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, इसे जबरदस्ती लाए हैं। अच्छा, आजकल के लड़के भी शर्मीले होते हैं, पहली बार देखा है। हाँ, कई बार होता है ऐसा भी। बातें तो काफी हो गई है, अब आप अपनी बहन को बुला लीजिए। वैसे निखिल ने फोटो तो देखी है, लेकिन दोनों आपस में बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी है आजकल। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। तभी वो 6 साल का लड़का एक खिलौने से बुलबुले उड़ाने लगता है और लक्ष्य की नजर उन बुलबुलों पर पड़ती है और तभी लड़की और उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वाह, ये देखो बुलबुले, इतने सारे बुलबुले, ये कितना मजा आ रहा है। लक्ष्य उठकर उछल उछल कर तालियां मारते हुए बुलबुले को पकड़ने लगता है और ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और साधना तो गुस्से से लाल हो गई थी। अरे ये क्या, आपका बेटा तो पागल है। नहीं, ये थोड़ा भोला है। भोला है मतलब पागल ही है ना? आपने ये बात हमसे क्यों छिपाई? बेटा, आपकी बहन का रिश्ता तो निखिल से होना है ना, ये तो बचपन से ही ऐसा है। चाहे जो भी हो, कम से कम अपने परिवार की पूरी सच्चाई तो बतानी चाहिए थी ना। देखो तो कैसी हरकतें कर रहा है। भैया, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ ऐसा पागल इंसान रहता हो। जस्ट शट अप यू ऑल। मेरे भाई के बारे में एक और बात भी कही ना किसी ने तो अच्छा नहीं होगा। चलो मम्मी यहाँ से। लेकिन बेटा, निखिल अपने मम्मी पापा और भाई के साथ वहाँ से चला जाता है और साधना को लक्ष्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ निखिल, वापस क्यों आ गए हम वहाँ से? ये सब तेरी वजह से हुआ है लक्ष्य, तू अपने भाई का घर मत बसने देना। लेकिन मैंने क्या किया मम्मी? निखिल, अब क्या करें इसका, मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। ऐसे मत कहो साधना, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ मम्मी, उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है। देखा ना कैसे बातें कर रहे थे लक्ष्य के बारे में। अच्छा ही हुआ जो उस घर में रिश्ता नहीं किया। अरे इतने रईस खानदान से थे वो लोग। तो क्या करेंगे मम्मी पैसों का? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? आप भी ना। सभी घर पहुंच जाते हैं और साधना अभी तक बहुत गुस्से में थी।
मैं तो कहती हूँ इस लक्ष्य को पागल खाने में छोड़ाते हैं। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो और क्या करूँ, इसकी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसे तो तू सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा। मुझे नहीं कुंवारा रहना, मुझे तो पत्नी चाहिए। पापा कहो ना मम्मी को। बेटा मैं कह दूंगा, तू चिंता मत कर। पत्नी का मतलब ही पता है इसे, पागल कहीं का। बस कीजिए मम्मी, आप भी बच्चों वाली बात करती हैं। ये उसके बस की बात नहीं है, वो सब जानबूझकर नहीं कर रहा है। तो मैं इसे और नहीं झेल सकती। हाँ हाँ बिल्कुल, आप क्यों झेलोगी? आखिर ये आपका सगा बेटा जो नहीं है। अगर मैं इसकी तरह होता तो क्या मुझे भी छोड़ देती आप? तभी साधना अचानक से चुप हो जाती है और उसके आंसू आने लगते हैं। ये क्या कह रहा है निखिल? मुझे पता है कि लक्ष्य आपका सौतेला बेटा है। आपसे पहले पापा की वाइफ थी, उनकी डेथ हुई थी। ये उनका बेटा है। निखिल अब ये सब बातें रहने दे, वो सब पुरानी बातें थी बेटा। फिर क्यों बार बार लक्ष्य को नफरत दिखाई जा रही है? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। उसे हमारे प्यार की जरूरत है। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और मम्मी आज के बाद जो भी रिश्ता देखो, पहले ही उन्हें बता देना कि लक्ष्य दिमागी रूप से ठीक नहीं है। जिसे ये स्वीकार होगा उसी लड़की से मैं शादी करूंगा, वरना कभी नहीं करूंगा। अच्छा, तो तू भी इसके लिए अपनी सारी जिंदगी कुंवारा रहेगा? हाँ रह लूंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी निखिल लक्ष्य के साथ वहाँ से कमरे में चला जाता है। देखो तो ये कैसे बोल रहा है। तो साधना तुम अगर बार बार ऐसा करोगी तो निखिल को तो बुरा लगेगा ही ना। तुम्हें पता है ना वो लक्ष्य से कितना प्यार करता है। लेकिन मैंने तो कभी लक्ष्य को पराया नहीं समझा। अगर मेरा बेटा ऐसे पागल होता तो शायद मैं उसे पागल खाने ही छोड़ आती। अब तुम ये सब रहने दो साधना, प्लीज घर का माहौल मत खराब करो। ठीक है, मैं तो आज के बाद कोई बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन, निखिल बेटा मुझे आज मंदिर जाना है, ले जाएगा क्या? या अभी भी नाराज है? नहीं मम्मी, इतना वक्त मैं आपसे नाराज नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, फिर तू गाड़ी निकाल ले, मैं आती हूँ। ठीक है, पर लक्ष्य भी जाएगा साथ में? हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी गाड़ी मंदिर के बाहर रुकती है और साधना कार के नीचे उतरती है। बेटा तुम भी आ जाओ और लक्ष्य को भी ले आओ। नहीं मम्मी आप ही जाइए अंदर, मैं क्या करूँगा? नहीं बेटा, अब यहाँ तक आया है तो अंदर दर्शन भी कर ले। हाँ हाँ चलो ना निखिल, मुझे भी भगवान जी को देखना है। हाँ हाँ जा रहे हैं। साधना आगे चल रही थी और दोनों लड़के पीछे थे। वहीं नैना मंदिर से बाहर आ रही होती है। तभी निखिल की नजर नैना पर पड़ती है और वो एक पल के लिए रुक जाता है। क्या हुआ निखिल, चलो ना, भगवान जी को देखना है मुझे। हाँ हाँ चल रहा हूँ, 1 मिनट रुक तो जाओ। पर क्यों? चलो अब। लगता है पत्नी मिल गई। क्या सच में पत्नी मिल गई? पत्नी मिल गई, वाह ये। तभी साधना उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी, आपको तो पता ही है, ये ऐसे ही बोलता रहता है। तो आ जाओ, वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी चलो अंदर। पहली नजर में निखिल को नैना बहुत पसंद आ गई थी। खैर अब नैना तो वहाँ से जा चुकी थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों घर वापस आ रहे थे। मम्मी आप जब भी मंदिर आती हो तो मुझे भी ले आया करो, मुझे अच्छा लगता है मंदिर में आना। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अब हम रोज मंदिर आएंगे। हाँ लक्ष्य सही कहते हो, रोज आएंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कल से ही रोज आना शुरू करते हैं। उसके बाद से निखिल रोजाना साधना और लक्ष्य के साथ मंदिर जाता था, लेकिन कभी उसे नैना दोबारा नहीं दिखी थी। कुछ दिन बाद, अरे कहाँ गई वो लड़की? उसके लिए इतने दिनों से मंदिर जा रहा हूँ लेकिन दिखती ही नहीं है। अरे क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं मम्मी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तेरे पापा का बर्थडे आने वाला है, उनको एक सोने की चेन गिफ्ट कर दूं? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो आज फिर हम ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे, चेन ले आएंगे। पर मैं क्या करूँगा मम्मी, आप ही ले आना अपनी पसंद से। अरे मुझे लेकर कौन जाएगा? मेरी कार भी तो खराब हो गई है, तू चलना साथ में, चॉइस भी तो हो जाएगी। ठीक है चल लेंगे। तो वहाँ तुम लक्ष्य को भी लेकर जाओगे? नहीं मम्मी, उसे नहीं लेकर जा सकता, वहाँ सोने की चीजें होंगी, गड़बड़ हो सकती है। हाँ वही तो मैं कह रही थी, तो फिर लक्ष्य कैसे रहेगा? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, लक्ष्य को मैं ऑफिस में छोड़ दूंगा, थोड़ी देर की ही तो बात है, और वो ज्वेलरी शॉप भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ये ठीक रहेगा। शाम के वक्त साधना और निखिल ज्वेलरी शॉप के लिए निकलते हैं। निखिल और साधना कार से जैसे ही शॉप के अंदर जाने लगते हैं, तभी निखिल का फोन बजता है। मम्मी जरूरी कॉल है, आप चलिए अंदर, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। निखिल फोन पर बात करने लगता है और साधना शॉप के अंदर चली जाती है। बताइए मैम, क्या दिखाएं आपको? मुझे मेरे हस्बैंड के लिए सोने की चेन चाहिए। ठीक है आप वहाँ बैठिए, मैं सेल्स गर्ल को भेजता हूँ। साधना बैठ जाती है और तभी उसके पास एक सेल्स गर्ल आती है और साधना उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये कोई और नहीं
बल्कि नैना ही थी। तुम यहाँ? हेलो मैम। ओह, तो तुम सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो? जी मैम, मैं आपके लिए चेन की सभी डिजाइन्स लेकर आती हूँ। प्लीज आप 1 मिनट वेट कीजिए। रहने दो, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। लेकिन क्यों मैम, क्या हुआ? अब देखना मैं क्या करती हूँ। तभी साधना अपनी आवाज ऊंची कर लेती है और सभी उसे देखने लगते हैं। एक सेल्स गर्ल होकर तुम मेरे मुंह लग रही हो? इतनी औकात है क्या तुम्हारी? सॉरी मैम, पर आप ये सब मत कहिए प्लीज, सब देख रहे हैं। तो अच्छी बात है, इन्हें भी तो पता लगे कि इनके यहाँ काम करने वाली लड़की कितनी घटिया है। तमीज नहीं है तुम्हें अपने कस्टमर से बात करने की। मैम, पर मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा है। साधना गुस्से में उठकर दुकान से जाने लगती है। मैम क्या हुआ? ऐसी सेल्स गर्ल्स रखी है आपने, ये तो सारे कस्टमर को भगा देगी। मैं तो कहती हूँ इसे निकाल दीजिए नौकरी से। ये बात सुनकर नैना घबरा जाती है क्योंकि उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। इतने में निखिल भी अंदर आ जाता है। क्या हुआ मम्मी, देख ली क्या चैन आपने? अरे रहने दो निखिल, इस दुकान पर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल घटिया है। तभी निखिल की नजर नैना पर पड़ती है। नैना रो रही थी। ये तो वही लड़की है जो मंदिर में दिखी थी। चलो यहाँ से निखिल। लेकिन हुआ क्या है? मिस नैना, यू आर फायर्ड। आज से जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज। चलो निखिल, इन सब में हमें नहीं पड़ना। साधना निखिल को वहाँ से ले जाती है और कार में बैठकर हंसने लग जाती है। हुआ क्या था मम्मी? उस लड़की ने आपसे कुछ कहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही कुछ बदला लेना था। पर किस बात का? वो सब तुम रहने दो। चलो किसी और दुकान से जाकर चेन ले लेते हैं। निखिल अब नैना को लेकर काफी परेशान हो गया था। मुझे उस लड़की के लिए कुछ तो करना ही होगा। लगता है उस लड़की को जॉब की काफी जरूरत थी, इसलिए वो मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं नैना रोते हुए घर पहुंच जाती है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? इस वक्त घर कैसे आ गई? नैना बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मुझे जॉब से निकाल दिया। ये सब एक आंटी ने किया है। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। तू रो मत बेटा, हिम्मत रख। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बिना जॉब के कैसे चलेगा? नैना काफी परेशान हो गई थी और वहीं निखिल भी नैना के लिए काफी परेशान हो रहा था। निखिल ऑफिस में लक्ष्य को लेने के लिए जाता है, जहाँ सोमेश भी था। क्या बात है निखिल, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस मम्मी के साथ कुछ काम से गया था, अब आया हूँ। अच्छा, तो लक्ष्य को भी घर ले जा। हाँ पापा, लक्ष्य को ही लेने आया हूँ मैं। और ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है, मैंने वैकेंसी निकाल दी है। HR को बोलकर बाकी काम करवा दूंगा, तुम इंटरव्यू ले लेना। ठीक है पापा। तो निखिल और लक्ष्य घर जाने लगते हैं। तभी निखिल को एक ख्याल आता है। असिस्टेंट से बोलकर उस लड़की की सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ और अपने ही ऑफिस में उसे नौकरी मिल जाएगी। वाह! निखिल अपने असिस्टेंट को कॉल करके सब बोल देता है। अगले दिन नैना भी घर पर थी और काफी परेशान थी। बेटा, अब ऐसे मायूस मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मम्मी, जॉब चली जाना कोई अच्छा थोड़ी ना है। बेटा तू चिंता मत कर, देख मैं भी ठीक हो रहा हूँ, अब तो मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगा। पर पापा, अभी आपको 2 महीने और आराम करना है। तभी नैना का फोन बजता है। नैना कॉल पर बात करती हुई काफी खुश हो रही थी। ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं वहाँ टाइम पर आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, इतनी खुश कैसे हो रही है? बेटा नैना, किसका फोन था? आपने सही कहा था मम्मी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा है, मेरी वो जॉब चली गई। अरे पर बात क्या है? एक अच्छी कंपनी से मुझे कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा, कितनी दे रहे हैं? ये ज्वेलरी शॉप वाले तो 15,000 ही देते थे ना? हाँ मम्मी, लेकिन ये 30,000 दे रहे हैं। तूने कहीं अप्लाई किया था क्या? पापा, मैंने अप्लाई तो काफी जगह पर किया हुआ था, अब ऐसे मुझे याद नहीं है। अच्छा, फिर कब जाना है इंटरव्यू के लिए? आज ही जाना है मम्मी, मैं रेडी होती हूँ जाने के लिए। कुछ देर के बाद नैना तैयार होकर कंपनी में पहुँच जाती है। जैसे ही ऑफिस में पहुँचती है, देखती है कि चेयर पर कोई दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। मे आई कम इन सर? जैसी चेयर नैना की तरफ होती है, नैना हैरान हो जाती है। वो निखिल था। सर, आप तो वही है ना जो उस दिन ज्वेलरी शॉप पर आंटी के साथ थे? हाँ मैं वही हूँ, और वो मेरी मम्मी थी। और तुम यहाँ? मेरे पास कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए। ओह अच्छा। आप यहाँ के HR हैं? नहीं, इस कंपनी का ओनर हूँ। ओह ओके। नैना ऑफिस से वापस बाहर जाने के लिए मुड़ जाती है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अब सर, आप मुझे जॉब पर तो नहीं रखोगे? उस दिन इतना बड़ा तमाशा जो हुआ था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ बैठो। लेकिन सर, आपकी मम्मी को अगर पता लगा तो वो मुझे यहाँ से भी निकलवा देंगे। पर क्यों? उस दिन मम्मी ने भी मुझे कोई बात नहीं बताई, आखिर कारण क्या है? नैना मंदिर वाली सारी बात निखिल को बता देती है।
बस इतनी सी बात, इस पर भी भला कोई इतना नाराज होता है? वही तो, और मैंने तो आंटी जी से कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ पंडित जी से ही बात की थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, वैसे भी मम्मी ऑफिस में नहीं आती हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। ओके, तो आप अब मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। निखिल उससे थोड़ा बहुत सवाल पूछता है और कुछ देर में इंटरव्यू पूरा हो जाता है। कांग्रेट्स मिस नैना, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। तभी ऑफिस में लक्ष्य उछलते हुए आ जाता है। निखिल, निखिल, ये कौन है? ये नैना है, मेरी दोस्त। ये मेरा बड़ा भाई है, पर है बच्चों जैसा। दोस्त? ऐसा कहना पड़ता है। मैं समझ गई। हेलो दोस्त, अगर तुम निखिल की दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरे लिए क्या लाई हो तुम? दोस्त को तो कुछ देते हैं ना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम यहाँ हो। आई एम सॉरी, पर कल मैं पक्का चॉकलेट लेकर आऊंगी। ठीक है दोस्त। ओके सर, मैं चलती हूँ। ठीक है। नैना वहाँ से चली जाती है। निखिल बहुत खुश था। तो लक्ष्य, कैसी लगी आपको नई दोस्त? वो तो बहुत अच्छी है, जैसे तुम अच्छे हो। हाँ सच में, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन से ही नैना की जॉब शुरू हो गई थी। वही निखिल हर बार बड़े प्यार से नैना की तरफ देखकर मुस्कुराता था। कुछ दिन के बाद। नैना, आज मौसम बहुत खराब है, यहाँ का स्टाफ जल्दी घर चला जाएगा, तुम भी जल्दी चली जाना। लेकिन सर, अभी मेरा काम बाकी है। कोई बात नहीं, कल कर लेना, आज काफी बारिश होने वाली है। ठीक है सर, बस थोड़ा सा काम करके जाती हूँ। ठीक है। निखिल जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है, लेकिन नैना अपने केबिन में थी और उसे काम करते करते काफी देर हो जाती है। अब ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं था। बहुत लेट हो गई, जल्दी से निकलती हूँ। नैना जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बरसात, अब मैं क्या करूँ? ऑटो भी नहीं मिलेगा। तभी निखिल और लक्ष्य भी वहाँ आ जाते हैं और निखिल हैरान हो जाता है। ये क्या नैना, तुम अभी तक घर नहीं गई थी? सर, मुझे पता ही नहीं लगा, काम करते करते कब टाइम निकल गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी चली जाओ। कोई बात नहीं, बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, चलो। नहीं नहीं सर, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं चली जाऊंगी। देखो शाम हो गई है और मौसम भी खराब है, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रुकना सेफ नहीं है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चलती हूँ। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और नैना के घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में अचानक लक्ष्य गाड़ी रोकने का कहता है। रुको रुको रुको, जल्दी। क्या हुआ लक्ष्य? तभी निखिल गाड़ी रोक लेता है और लक्ष्य अचानक से गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। लक्ष्य, क्या कर रहे हो? बहुत तेज बारिश है, अंदर आओ। मैं तो बारिश में नहाऊंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तुम भी आ जाओ। नहीं लक्ष्य, ऐसे गीले नहीं होते, बैठ जाओ अंदर, मजा आ रहा है, तुम भी आ जाओ, आओ आओ। तभी लक्ष्य निखिल की साइड का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लेता है और दोनों बरसात में नहाने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ सच, लेकिन नैना अकेली है, उसे भी ले आओ। हाँ अभी लाता हूँ। लक्ष्य नैना के दरवाजे की तरफ जाता है। आओ ना दोस्त, तुम भी आओ। नहीं लक्ष्य, मैं नहीं आ सकती। तभी वो दरवाजा खोलकर नैना को भी जबरदस्ती बाहर ले आता है और सब बारिश में नहाने लगते हैं। ये पी। और लक्ष्य, निखिल बड़े प्यार से नैना की तरफ देख रहा था और नैना बार बार निखिल से नजरें चुरा रही थी। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं सर। बरसात में तुम्हारे साथ नहाना मुझे हमेशा याद रहेगा। तभी नैना भी प्यार से निखिल को देखती है और शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका लेती है। लक्ष्य उछलते हुए नैना को धकेलता है और वो निखिल की बाहों में आ जाती है। सॉरी सर। कभी कभी तो लक्ष्य बहुत अच्छा काम कर देता है। नैना खुद को संभालती है और शर्मा जाती है। सर, अब प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है लक्ष्य, बस बहुत हो गया, कार खराब हो जाएगी, चलो। तो तीनों फिर से कार में बैठ जाते हैं और नैना के घर पहुंचते हैं। रेनू दरवाजा खोलती है। आ गई? मैं सोच रही थी कि बारिश में कैसे आओगी। मम्मी, ये मेरे सर हैं और ये इनके भाई। नमस्ते बेटा, अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी जी, बस बहुत लेट हो रहे हैं, आज मौसम खराब था तो सोचा नैना को घर छोड़ दूं। थैंक यू बेटा, अंदर आओ, चाय बनाती हूँ। हाँ प्लीज सर, आइए ना। हाँ, मैंने भी चाय पीनी है, मैंने भी चाय पीनी है। रेनू भी समझ जाती है कि निखिल दिमागी रूप से बच्चे जैसा था, तो सब अंदर बैठते हैं। रतन भी निखिल से मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से ही मेरी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? मुझे सर मत कहिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। कुछ देर बातें करने और चाय पीने के बाद निखिल और लक्ष्य वहाँ से अपने घर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि साधना और सोमेश के साथ कुछ मेहमान बैठे थे। अरे बेटा,
हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तो बहुत लेट हो गए तुम। हाँ मम्मी, वो बहुत बरसात हो रही थी ना तो। ये लोग पिछले 4 घंटे से आए हुए हैं, थोड़ा दूर से आए हैं ना तो। अच्छा, हेलो ऑल, पर मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटा, इनकी बेटी से मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी और मैंने सारी बात कर ली। लक्ष्य से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, हमें सब सही लगा और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, हमने सोचा हम ही लड़के के घर चलते हैं। हाँ बेटा, ये हमारी बेटी है, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। माफ कीजिएगा अंकल जी आंटी जी, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुमने तो लड़की से बात भी नहीं की है। मुझे करनी ही नहीं है मम्मी। और इतना कहकर निखिल अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सब हैरान थे और साधना सोच रही थी कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी निखिल ने रिश्ते से मना क्यों कर दिया था। साधना जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है निखिल को। गलतफहमी क्या हुई है, साफ तो मना कर दिया उसने। अगर उसे रिश्ता करना ही नहीं था तो आपको हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हमने निखिल से पहले ही बात की हुई थी। रहने दीजिए, चलिए जी, क्या फायदा इनके घर में आने का, मुंह की लेकर जानी पड़ रही है। नहीं नहीं रुकिए, मुझे निखिल से बात तो करने दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते। अब अगर निखिल मान भी गया तो भी हम रिश्ता नहीं करेंगे। चलो जी, चल गुड़िया। वो तीनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और साधना भी मुंह फुलाए खड़ी रहती है। आखिर इस लड़के को चाहिए क्या, अब तो सब कुछ इसकी मर्जी से मिल रहा था। वो लक्ष्य को भी अपना रहे थे। अब मुझे क्या पता क्या बात है, तुम्हें निखिल से पहले बात कर लेनी चाहिए थी ना। अरे आप कैसी बातें करते हैं, आपके सामने ही तो इसने रिश्ते के लिए हाँ की थी और शर्त भी पूरी हो रही थी अब तो। तभी निखिल अपने कमरे से बाहर आता है। चिल मम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? तो और क्या करूं, आज इतनी बेइज्जती कर दी है तुमने। मम्मी, उनको घर बुलाने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। और क्या मम्मी, पूछ लेना चाहिए था। शट अप लक्ष्य, हर बार बीच में बोलना जरूरी नहीं है। चुपचाप साइड में बैठ जाओ। लक्ष्य मायूस होकर साइड में बैठ जाता है। अब बोलो निखिल, क्या दिक्कत है? मम्मी देखो, सीधी सी बात है, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ये बात सुनकर सोमेश और साधना खुश हो जाते हैं। ओह, तो ये बात थी, तो तुम मुझे पहले बता देते। आपने मौका ही कब दिया, मुझे क्या पता था कि आप इतनी जल्दी यहाँ मेहमान बुला लेंगे। हाँ साधना, वैसे गलती तो तुम्हारी ही है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैंने मान ली मेरी गलती है। अच्छा बता, फिर कौन लड़की है? अब ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हमारे रिश्ते की, वो भी सिर्फ मेरी तरफ से। अच्छा, मतलब अभी तक लड़की के सामने इजहार नहीं किया आपने प्यार का? नहीं पापा, मौका ही नहीं मिला। अच्छे खानदान से तो है ना, वो रईस है ना। मम्मी क्या फर्क पड़ता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। हाँ साधना, हमें तो अच्छी लड़की ही चाहिए, सिर्फ पैसे तो बहुत हैं। चलो बेटा, फिर भी थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। और फिर शादी की प्लानिंग कब की है? क्या शादी? मेरी शादी कब है? मेरी पत्नी कहाँ है? हाँ हाँ, आएगी आएगी। कब आएगी? मुझे खेलना है उसके साथ। बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। कुछ दिनों तक निखिल का एक तरफा प्यार यूं ही चलता है। एक दिन नैना किसी काम से निखिल के ऑफिस में आती है। लक्ष्य भी वहीं था। सर, ये फाइल्स चेक कर दी है मैंने। जब देखो काम करती रहती हो। सर, काम तो करना ही है ना। हाँ हाँ, मैं तो तुमसे बातें करने का बहाना ढूंढ रहा हूँ, तुम जानती हो ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नैना, तुम जानती हो ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो। हाँ हाँ लक्ष्य, जानती हूँ, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कभी मुझे भी कह दो ये बात। प्लीज सर। क्या प्लीज? एक तो मुझे सर मत कहा करो, कितनी बार कहा है। पर ऐसा तो आपने कभी नहीं कहा। अब तो कह रहा हूँ ना। तभी निखिल का फोन बजता है और नैना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोमेश का जन्मदिन था और अभी तक सब घर पर ही थे। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सोमेश। थैंक यू साधना। तो आज की क्या प्लानिंग है? अरे अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? आज रात को हम सब डिनर पर चलेंगे। हाँ ठीक है, 5 स्टार होटल में जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम कहो वहीं चल लेंगे। फिलहाल तो ऑफिस चलते हैं। वो तीनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। दोपहर के वक्त निखिल नैना के केबिन में जाता है। नैना, मैं किसी काम से बाहर जाकर आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगा। मेरे ऑफिस में फाइल रखी है, जरा चेक कर लेना। ओके सर। निखिल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद साधना कंपनी में आती है और 2 एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाती है। देखो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ।
मैं मीटिंग हॉल में जा रही हूँ। ओके मैम। कोई 2 लोग मेरे साथ चलो, सोमेश का बर्थडे है, मैं वहाँ थोड़ी अरेंजमेंट करती हूँ। हम दोनों चलते हैं मैम। कुछ स्टाफ मेंबर्स अपने केबिन में बैठे थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला कि साधना कंपनी में आई है। साधना हॉल में पार्टी की तैयारी कर रही थी। कुछ देर के बाद लक्ष्य भी बॉल से खेलता हुआ मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। मम्मी मम्मी हेलो। अरे लक्ष्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ। ये सारी जगह मेरी है, पर यहाँ पर पार्टी हो रही है क्या? चुप रहो, चुपचाप आकर यहाँ बैठ जाओ, किसी को कुछ बताना मत। क्यों? मैं तो सबको बताऊंगा, आज तो पार्टी है। लक्ष्य चुप रहो। मैम लक्ष्य सर सबको बता देंगे, आपका सरप्राइज फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे समझाती हूँ। तो साधना लक्ष्य के साथ अच्छे बनने का नाटक करती है। अच्छा लक्ष्य, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिला सकती हूँ। फिर प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। अच्छा पहले बताओ क्या दोगी? चलो तो दिखाती हूँ। साधना लक्ष्य को एक स्टोर रूम में ले जाती है और उसे कुर्सी पर बैठा देती है। अब अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी देर में देखना तुम्हारे साथ एक जादू होगा। सच्ची? लो कर ली आंखें बंद। लक्ष्य आंखें बंद करता है और साधना उसे रस्सी से बांध देती है और उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहना, जादू होगा, मैं आती हूँ, ओके? बेचारा लक्ष्य किसी जादू का इंतजार कर रहा था और साधना वहाँ से चली जाती है और पार्टी की तैयारी करने लगती है। कुछ देर के बाद, चलो अब सारी तैयारियां हो गई है, यहाँ के सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज को एक एक करके बता दो कि मीटिंग हॉल में आ जाएंगे। पार्टी के बारे में कुछ बताना मत। ठीक है मैम। वो दोनों एम्प्लॉयज ऐसा ही करते हैं। ओह, सबको मीटिंग हॉल में बुला रहे हैं। अब इस वक्त कौन मीटिंग रखता है? चलो जो भी है, पहले वॉशरूम जाकर आती हूँ। नैना वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं ऑफिस का बाकी सारा स्टाफ मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गया था, सिवाय सोमेश के। सोमेश ने किसी को देखा तो नहीं ना? नहीं मैम, सर तो अपने ऑफिस में ही है, वो बाहर ही नहीं निकले हैं। बस ठीक है, अब हम सोमेश को यहाँ बुलाएंगे। कोई जाओ, उन्हें बहाने से यहाँ लेकर आओ। तो एक स्टाफ मेंबर सोमेश को किसी बहाने से मीटिंग हॉल में लेकर आता है। सोमेश जैसे ही मीटिंग हॉल में जाता है, वो देखता है कि वहाँ उसके लिए सरप्राइज था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? वाओ, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है। पर ये सब कब किया तुमने? बस कर लिया, आप तो अपने ऑफिस में बिजी थे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। उसी बात का मैंने फायदा उठा लिया। थैंक यू सो मच साधना, और आप सबको भी थैंक्स। वहीं नैना वॉशरूम से बाहर निकलती है तो दूर से उसे स्टोर का रूम खुला हुआ दिखता है। अरे ये स्टोर रूम किसने खोल दिया? बंद कर देती हूँ। तो नैना जैसे स्टोर रूम के पास जाती है, अंदर से उसे किसी की आवाज आ रही थी। हे भगवान, अंदर तो कोई है। नैना चुपके से अंदर देखती है। वहाँ लक्ष्य बंधा हुआ था और पसीने से लथपथ था और रो रहा था। ओ माय गॉड, लक्ष्य यहाँ कैसे आ गया? नैना जल्दी से उसे खोलने लग जाती है और वहीं निखिल भी कंपनी में पहुंच गया था। वो देखता है कि पूरा स्टाफ एरिया, केबिन और ऑफिस खाली है। ये सब लोग कहाँ गए? सारा शोर तो मीटिंग हॉल से आ रहा है। निखिल मीटिंग हॉल में जाता है। वो देखता है कि पार्टी हो रही थी। तभी निखिल की नजर साधना पर पड़ती है। मम्मी यहाँ? ओह नो, उन्होंने नैना को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर नैना है कहाँ? निखिल पूरे मीटिंग हॉल में नैना को ढूंढने लगता है, लेकिन नैना उसे कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि मम्मी को देखकर नैना पहले यहाँ से चली गई होगी। निखिल भी सबके साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी उसे लक्ष्य कहीं दिखाई नहीं देता। पापा, लक्ष्य कहाँ है? यही कहीं होगा बेटा, खेल रहा होगा। अच्छा, पर दिख नहीं रहा। अरे छोड़ ना निखिल, वो अपने आप आ जाएगा, तू पार्टी एंजॉय कर। ठीक है मम्मी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन निखिल का ध्यान तो सिर्फ लक्ष्य पर ही था। निखिल हर जगह लक्ष्य को ढूंढने लगता है। लगता है वो इस हॉल में नहीं है, बाहर देखता हूँ। वो जैसी मीटिंग हॉल का गेट खोलता है तो दरवाजे पर लक्ष्य डरा सहमा हुआ खड़ा था और रो रहा था, और उसके साथ नैना खड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? लक्ष्य, ये किसने किया? निखिल सर, इन्हें स्टोर में चेयर से बांधा हुआ था। मैंने बहुत पूछा, मुझे कुछ नहीं बताया। तभी लक्ष्य रोते हुए निखिल को गले से लगा लेता है। बताओ लक्ष्य, किसने किया ये सब? मम्मी बहुत गंदी है, मुझे बांध दिया, बोली जादू होगा। तभी लक्ष्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गंदी मम्मी, गंदी मम्मी, गंदी मम्मी। शोर सुनकर सबकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और तभी साधना देखती है कि वहाँ नैना खड़ी थी। नैना भी साधना को देखकर उतनी ही हैरान थी जितनी की साधना। असली तमाशा तो होना बाकी है। मम्मी गंदी है, बहुत गंदी है।
लक्ष्य अभी चुप हो जाओ प्लीज, यहाँ सब है ना, प्लीज। नहीं, मैं चुप नहीं होता। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मम्मी ये यहाँ जॉब करती है, पर ये लक्ष्य क्या कह रहा है मम्मी? मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। तभी पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं। माफ करना, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्टी यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बात सुनकर हॉल में मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉइज वहाँ चले जाते हैं। साधना, क्या तुमने लक्ष्य को बांधा था? नहीं नहीं, मैं भला इसे क्यों बांधूंगी? मम्मी ये स्टोर रूम में बंधा हुआ मिला था। मम्मी ने झूठ बोला, कहती जादू होगा और मुझे बांध दिया, मेरा मुंह भी बांध दिया। पहले मुझे बताओ कि इस लड़की को यहाँ काम पर किसने रखा? लेकिन इस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। नहीं मम्मी, हमारे बिजनेस में आप इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। तभी नैना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। नैना क्या हुआ? सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके परिवार में झगड़ा हो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से और कभी मत आना, बेशरम कहीं की। नैना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। निखिल भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन लक्ष्य उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे घर जाना है निखिल, घर चलो। बेटा निखिल, तुम इसे घर ले जाओ, ये बहुत घबरा गया है। खैर, निखिल और लक्ष्य घर पहुँच जाते हैं। लक्ष्य, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तुम थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है निखिल। निखिल लक्ष्य को दवाई देकर उसे सुला देता है और वहीं निखिल नैना के घर पहुँच जाता है। रेनू दरवाजा खोलती है। अरे निखिल बेटा, क्या बात है? नैना जब से आई है रोई जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही। बेटा अब तुम ही समझाओ उसे, फिर से अपनी जॉब की चिंता हो गई है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अभी नैना को बुलाकर लाती हूँ, आप बैठो। रेनू नैना को बुलाकर लेकर आती है। नैना, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबकी फैमिली में आपस में रिश्ते खराब हो जाएं। निखिल सारी बात रेनू और रतन को भी बताता है। अंकल जी, आंटी जी, जो हुआ सो हुआ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ बेटा। मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। रतन और रेनू ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ हम और कहाँ आप? हाँ बेटा, आपका और हमारा क्या मेल। जिस दिन से मैंने नैना को पहली बार देखा था, तब से ही मैं इसे प्यार करने लगा हूँ। कि आपको मैं पसंद हूँ नैना के लिए। बेटा तुम तो हमें पहले ही बहुत अच्छे लगते थे। हाँ बेटा, जब तुम पहली बार उस दिन घर में आए थे, तभी मैंने सोचा था कि तुम बहुत संस्कारी हो। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे घर के दामाद बन सकते हो। पर मैंने तो सोचा था। सर, आपकी मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, आप तो जानते ही है ना। तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, और आपके घर में मंदिर तो होगा ना, बताइए कहाँ है? हाँ है, पर क्यों? तो चलो सब वहाँ। तभी सब साथ में घर के मंदिर में जाते हैं और वहाँ निखिल नैना की मांग में एक चुटकी सिंदूर भर देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। बेटा, ये क्या किया? अब तो आप सबको मुझ पर पूरा यकीन हो गया ना कि मैं नैना के साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। इस एक चुटकी सिंदूर ने मेरे प्यार का सबूत दे दिया। पर हमें तुम पर यकीन है बेटा, एक चुटकी सिंदूर ने इस यकीन को पूरा मजबूत कर दिया है। तभी नैना रोने लग जाती है, पर वो बहुत खुश भी थी क्योंकि प्यार तो निखिल से वो भी करती थी। क्या हुआ नैना, क्या तुम्हें इस शादी से दुख हो रहा है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक तो बार बार ये सर कहना बंद करो। नाउ आई एम योर हस्बैंड। ओके, पर अभी मुझ पर जिम्मेदारी है। पापा अभी 1 महीना और काम पर नहीं जा सकते। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम भले काम पर जाओ या ना जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा मेरी जिम्मेदारी है। तभी रतन और रेनू हाथ जोड़कर निखिल का धन्यवाद करते हैं। नहीं प्लीज मम्मी जी पापा जी ऐसे मत कीजिए, और मम्मी को मनाकर नैना के साथ अच्छे तरीके से शादी करके इसे यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर नैना और उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। कुछ देर के बाद निखिल वहाँ से अपने घर चला जाता है। कहाँ थे तुम इतनी देर? जरूर उस नैना के पास गए होंगे। हाँ मम्मी। ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगना शोभा देता है क्या तुम्हें? मम्मी जिसे आप छोटा कह रही हो वो आपकी बहू है। साधना और सोमेश ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पापा, मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है। नैना वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये क्या किया तुमने? बस मम्मी अब तो कर दिया। बहुत जल्द रीति रिवाजों से शादी करके मैं उसे घर ले आऊंगा। बेटा आज ही ले आता। ये क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक भी है? बिल्कुल लायक है। वो लड़की सच में बहुत अच्छी है। मुझे भी वो बहू के रूप में बहुत पसंद है। हरगिज नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी।
पर मम्मी, वो तो मेरी पत्नी बन चुकी है। भगवान को साक्षी मानकर मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है। इतना कहकर निखिल वहाँ से लक्ष्य के पास चला जाता है और लक्ष्य अभी तक सो रहा था। वहीं साधना निखिल के कार की चाबी उठाती है और तेजी से नैना के घर की तरफ निकल पड़ती है। छोड़ूंगी नहीं इस नैना को, पूरे मोहल्ले में जाकर इसकी ऐसी की तैसी ना करी तो मेरा नाम भी साधना नहीं। साधना बहुत गुस्से में तेजी से कार चला रही थी, तभी दूसरी कार के टकराने से उसका बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। 4 घंटे बाद साधना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। मम्मी उठ गई, मम्मी उठ गई। मम्मी कैसी हैं आप? ये सब क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था। साधना, तुम बहुत स्पीड से कार चला रही थी। वहीं साधना देखती है कि उसके शरीर पर काफी जगह चोटें आई थी और उसकी एक टांग और एक हाथ की हड्डी टूट गई थी। ये देखकर साधना रोने लग जाती है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि सारे घाव वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे और बस तुम्हें 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी और घर पर ही अब बेड रेस्ट करना है। 2 दिन के बाद साधना को घर ले जाया जाता है। मम्मी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए गुस्से को साइड रख दीजिए। क्या मतलब बेटा? घर पर मैं और पापा ही आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक लड़की का होना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने निखिल को बोला कि वो नैना को यहाँ ले आए। लेकिन मैं उस लड़की से कुछ नहीं करवाने वाली। साधना प्लीज, अगर तुम्हारी ठीक से देखरेख नहीं की गई तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है, शायद पूरी उम्र भर के लिए। हाँ मम्मी, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही होगा, प्लीज। ठीक है। अपनी सेहत को देखते हुए साधना इस बात के लिए मान जाती है। निखिल भी नैना को अपने घर ले आता है। नैना डरी सहमी साधना के पास जाती है, लेकिन साधना उससे मुंह फेर लेती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक तो मैंने होना ही है। नैना दिन रात साधना की खूब सेवा करती है और घर के बाकी लोगों का भी बहुत ध्यान रखती है। सुबह शाम साधना को नहलाना, कपड़े बदलना, खिलाना पिलाना सब काम नैना ही कर रही थी। पिछले 15 दिनों से तुम मेरा ध्यान रख रही हो, पर ये मत सोचना कि ये सब करके तुम मेरा दिल जीत लोगी। मम्मी जी, मैं आपका दिल जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना फर्ज समझ कर रही हूँ। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? साधना ये बात सुनकर चुप हो जाती है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। वहीं रतन भी काम पर लग गया था और साधना भी काफी ठीक हो गई थी। नैना, जरा यहाँ आओ, मुझे बाथरूम जाना है। आ रही हूँ मम्मी जी, अब तो मैं चल लेती हूँ, बस थोड़ा सहारे की जरूरत पड़ती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कुछ दिनों की बात है, बिना सहारे के भी चलने लगेंगी। साधना नैना का सहारा लेकर बाथरूम में जाती है। धीरे धीरे साधना का व्यवहार भी नैना के साथ अच्छा हो गया और साधना पूरे तरीके से अपने पैरों पर चलने लगी थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज तेरी वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, हो जाती है गलती। मुझे भी उस दिन मंदिर में इतना नहीं बोलना चाहिए था। तूने इतनी जी जान से मेरी सेवा की है, शायद मेरी अपनी बेटी भी होती तो वो भी ना करती। ये तो मेरा फर्ज था मम्मी जी। हाँ बेटा, बस अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। थैंक यू बेटा। जल्दी से निखिल को बोलकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। नैना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और साधना भी नैना को गले से लगा लेती है। तो घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। निखिल बेटा, अब लक्ष्य ने भी शादी की जिद कर रखी है, अब कैसे करेंगे समझ नहीं आता। चिंता मत करो मम्मी, उसे शादी का कोई मतलब नहीं पता, उसे तो बस खेलने के लिए कोई चाहिए। हाँ, साथ में जिद में ज्यादा से ज्यादा वो नैना के गले में माला ही डालेगा, उसे नहीं पता पत्नी क्या होती है। हाँ मम्मी, और मैंने नैना से बात कर ली है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी निखिल को अपने भाई जैसा ही समझती है। शादी वाले दिन निखिल और लक्ष्य दूल्हे बने थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और तभी लक्ष्य का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ जाता है और बेहोश हो जाता है। हे भगवान, पानी लाओ जल्दी। 2 मिनट के बाद लक्ष्य को होश आता है, लेकिन ये क्या, गिरने के बाद तो मानो कोई जादू ही हो गया था। मैं सो गया था क्या? नहीं, तुम फिसल गए थे। ये लक्ष्य को क्या हुआ? वही तो मैं सोच रही हूँ। अरे क्या हो गया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब बहुत खुश थे, लेकिन लक्ष्य को कुछ याद नहीं था। असल में सीढ़ियों से गिरने के कारण लक्ष्य की दिमागी हालत ठीक हो गई थी। निखिल उसे गले से लगा लेता है। तू ठीक हो गया भाई? मतलब मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना था? पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। किसकी शादी हो रही है? बेटा, निखिल की शादी है और बहुत जल्दी तेरी भी करवाएंगे। हाँ, चलो जल्दी भाभी से तो मिलवाओ। निखिल और उसका परिवार आज डबल खुशी मना रहे थे।
एक लक्ष्य के ठीक होने की और दूसरी निखिल की शादी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके बताइएगा जरूर।